आज हमारे साथ हैं अकाउंट्स जैसे खुश्क और मुश्किल सब्जेक्ट के प्रोफेसर। जब बच्चे थक जाते हैं पढ़ाई से तो फिर उनको गाना भी सुनाते हैं। जीना है तेरे बिना, जीना है अब तेरे बिना। प्रोफेसर साहब, एक तरफ अकाउंट्स जैसे खुश्क और मुश्किल सब्जेक्ट, दूसरी जानिब गाना सुनाना बच्चों को, कितना तज़ाद है ये तो? बिल्कुल भी तज़ाद नहीं है। बेसिकली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं इनको लॉन्ग प्रैक्टिस सेशन जो है ना वो चाहिए होते हैं, मतलब 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे। और जब एग्ज़ाम करीब होते हैं तो इवन ये स्टूडेंट्स को फैसिलिटी है, मेरे पास रात भी देर रह रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है इंसान है, बोर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसको अफेक्ट कर रही होती हैं, रिलैक्सेशन भी उसको चाहिए होती है। तो दैट्स वाई फिर बचपन से ही कुछ मैं गुनगुना लेता हूँ। अच्छा, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मुझे लगता है कि चाहिए ऐसा कि फिर हम गुनगुना लेते हैं। थोड़ी बहुत पार्टीज़ भी हो जाती हैं, लाइक यहाँ पे कोई बर्थडे भी सेलिब्रेट हम कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो बोर ना हो और दोबारा अपनी स्टडी जो है उसके ऊपर फोकस कर सके। लेकिन जब आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर हमने देखी तो अक्सर लोगों ने कमेंट किया कि काश हमारे भी ऐसे टीचर्स होते, हमारे ज़माने में तो ऐसे टीचर्स नहीं होते थे। नहीं, बेसिकली अब पुराने ज़माने से ही हूँ मैं तो और ये पुराना ही स्टाइल है। नए ज़माने में तो ऐसी शायद चीज़ें नहीं हैं। बच्चे जो है वो बस गेमों में मगन हो गए हैं, या मतलब गेम्स खेलनी, या फिर अभी तो और उसके बाद। लेकिन ये अच्छा, इस हवाले से मेरे स्टूडेंट्स तो काफ़ी इंजॉय करते हैं कि सर साथ साथ जो है ना, जब हम थक जाते हैं तो दोबारा से एनर्जी भर जाती है उनके अंदर। मोहब्बत की डोरी वफाओं के धागे अगर टूट जाए तो जुड़ते नहीं हैं। तो ये गुलकारी करना ये शौक था, प्रोफेशन था, या फिर बच्चों की डिमांड देखते हुए आपने अपने आप को इस तरह से बनाया? मेरे ख्याल में जब मैंने पहला गाना गाया तो मैं 2nd क्लास में था। तो बचपन से ही है, बचपन से ही गा रहा हूँ ये, और साथ साथ अपनी स्टडी भी इसी तरह से एंजॉय करते हुए की है। और यही स्टाइल अभी जो है वो स्टूडेंट्स में है। आपको भी ऐसे टीचर्स मिले? नहीं मिले नहीं, तो मैंने सोचा था ऐसा टीचर बनूंगा मैं, तो इसी वजह से वो कमी को आप पूरा कर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बताएं कि चूंकि अकाउंट्स का सब्जेक्ट है आपका और आपने बेशुमार आपके ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज अच्छी जगहों पर होंगे, तो कुछ अचीवमेंट्स हमें बताएं इस बारे में। हाँ बिल्कुल, मैंने 2005 में जो है ना वो पढ़ाना स्टार्ट किया था स्कैन्स स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में, और उसके बाद से लगातार मतलब हॉस्टल्स में इस तरह मैं पढ़ाता रहा। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वर्ल्ड वाइड पोजीशंस ली। सारा कुरैशी हाशमी है, वो अब बहुत अच्छी जॉब पे होंगी। बैक इन 2007 उन्होंने जो है वो अच्छा स्कोर किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और भी लातदाद ऐसे स्टूडेंट्स हैं जैसे जिन्होंने, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है वो अपने एग्ज़ाम पास किए हैं। जैसे अभी सुंबल हैं, मरियम है, अभी उन्होंने रिसेंटली फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है वो F9 तक उन्होंने अपने जो है वो सब्जेक्ट्स पास किए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं तो बस यहाँ बैठा हूँ, 24 घंटे अवेलेबल हूँ स्टूडेंट्स के लिए, अकाउंट्स के, ICOM, BCOM, MCOM, उसके बाद जो है ACCA, CA, जो भी स्टूडेंट्स आए, तो मेरी कोशिश होती है कि उन्हें मैक्सिमम जो है वो अपना 100% देने की कोशिश करूँ। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तालीम को एक बोझ समझा जाता है, एक बच्चा शुरू से लेकर आखिर तक। तो इसमें इस बोझ को रिलैक्स करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ऐसे प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए जिसका लगता ही है कि दूर दूर तक कोई फ़न से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट हर तरह कैसा भी स्टूडेंट है, उसको अगर उसका दिमाग जो है वो काम नहीं करेगा और बेसिकली अकाउंट्स की स्टडी में, तो उसके बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ता है। तो इसके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ ज़्यादातर तो यही होता है कि क्योंकि मैं उसको अकेला डील कर रहा होता हूँ, लंबे लंबे सेशंस होते हैं हमारे, और मतलब हार्डली एक दिन में 6 आवर्स या 7 आवर्स की मुझे ब्रेक मिलती है। तो उसके अंदर हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन यह है कि एवरी टाइम जब स्टूडेंट फील करते हैं, अनकम्फर्टेबल होते हैं, तो हम थोड़ी सी जो है वो गैदरिंग कर लेते हैं, बॉयज़ मिल के साथ खाना खाते हैं, मतलब गा लेते हैं, हंस लेते हैं। कभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की जानिब से कोई शिकायत तो नहीं आई कि ये नॉन सीरियस सब बिहेवियर है, टीचर ऐसे हैं, प्रोफेसर साहब जो गुनगुनाते हैं और बच्चों को गाने सुना के वापस भेज देते हैं, कि ऐसा तो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इवन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके घर वीडियो बाकायदा मेरी उन्होंने बनवाई कि सर आप बना के भेजें, और उसमें मैंने ये बताया कि बच्चों को घर पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 100% जब रिजल्ट बच्चों का आ रहा होता है, हमारा हार्डली कोई एक आधा स्टूडेंट अगर मतलब फेल होता है तो पूरा सब के अंदर ये टेंशन होती है कि यार ये क्यों रह गया, और सारे मिल के उसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इवन
पेरेंट्स जो हैं वो भी आते हैं हमारे पास और उनको पता होता है और उनकी कंसेंट से ही सारा कुछ चल रहा होता है कि हाँ भाई ठीक है, ये हमारा जो है स्टूडेंट है यहाँ पे, इसकी ज़ाहिर सी बात है। और भी काफ़ी सारी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो काफ़ी परेशान आते हैं घर से। इवन मैं उनको ऑफ दे रहा होता हूँ, कहते नहीं सर हमें ऑफ नहीं चाहिए, हमें बस यहीं आना है, आज संडे को भी कोई ऑफ नहीं है और हमारा 24/7 है। कोई ईद पे भी बच्चे स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं, तो इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी फैमिली का भी कि वो लोग इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इन स्टूडेंट्स को ताकि ये पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। ज़्यादा वक्त आप क्योंकि एकेडमी में गुजारते हैं तो घर कितना टाइम देते हैं और सोते कितनी देर? फ़िलहाल तो अभी ऐसी कोई रूटीन नहीं चल रही है जिसमें सोना तकरीबन 5 to 6 आवर्स जो है वो हो जाता है, 5 से 6 घंटे की अगर नींद हो। बस ये एग्ज़ाम्स जब करीब होते हैं, इवन मैं स्टूडेंट्स से कोशिश कर रहा होता हूँ थोड़ा खुद से भी थोड़ा बर्डन कम करें, कम करूँ मैं इसको, क्योंकि कोई एडवर्टीज़मेंट वगैरह मैं नहीं कर रहा होता। जो भी स्टूडेंट आते हैं कोशिश करता हूँ कि उनको अपना 100% दूँ। बस अभी जिस तरह से चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए ही है और बस करता रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसके लिए आप क्या समझते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है? क्योंकि अमूमी तौर पर इन एक्टिविटीज़ को फ़न से रिलेटेड किया जाता है जिसका एक अलहदा से डिपार्टमेंट होता है, तो इस डिपार्टमेंट में ये कितना हिस्सा हम समझ सकते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ का हो? मैंने कहीं पढ़ा था कि एक सेहतमंद जिस्म जो होता है उसमें ही एक अच्छा माइंड जो है ना वो पल रहा होता है। तो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ ऐसी कर भी रहे हैं। आपने सब मुझसे बेहतर जानते होंगे, एस्पायर कॉलेज है, बाकी कॉलेज हैं, उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं कि वो इसके अंदर अपने बच्चे को जो है ना वो, ताकि एक अच्छा जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें। बच्चा सैड है, बैठा है और हम उसको नहीं पूछ रहे भाई तुम क्या हो, 5 मिनट के लिए अगर हम उसको थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बजाय इसके कि हम उस पर और प्रेशर कर रहे हो या और चीज़ कर रहे हो। नहीं, तुमने याद ही करना है, तुम अभी करो, पहले तुम याद करोगे, फिर तुम रोगे, फिर तुम हंसोगे। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम यहाँ पर आते हैं तो अब हमें इतना सारा टाइम तो मिलता है कि हम जो है ना काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स का प्रेशर होता है। हर 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो रहे हैं तो काफ़ी प्रेशर की वजह से, तो उसके बाद जब हम इनके साथ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेश फील करते हैं और एक एनर्जी बूस्ट मिल जाता है। गाने पे भी फुल फोकस नहीं कर लेना चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज़ पे, लेकिन स्टडी के साथ थोड़ा बहुत ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इससे माइंड फ्रेश रहता है और स्टडी करने में बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, तो अपने स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफ़र है गुनगुनाने की, या उर्दू पॉइंट के जितने भी देखने वाले हैं उनको भी कुछ सुनाएंगे? नहीं, बिल्कुल सबके लिए ऑप्शन है। कोशिश करूँगा कि मैं उन सबकी डिमांड पे जो है वो पूरा उतर सकूँ। रख के पैमाने पे अपनों को तोलने वाले, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया, जो लूटे दिल का जहां है, इतना रुलाया कि गम मुस्कुराया कि अपने वाह, तो आपने किसको माफ़ किया है? जिस स्टूडेंट ने आपको फ़ीस नहीं दी? फ़ीस से याद है, बेसिकली शायद आपके उर्दू पॉइंट से ही मैं कहना चाहूँगा। तो मेरे प्लेटफॉर्म से तकरीबन 2005 से 2011-12 तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन चलती रही है। और मतलब मेरे लिए मनी इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है और वो मतलब स्टूडेंट आता है और उसको मतलब अफोर्डेबिलिटी उसकी नहीं है, लेकिन वो विलिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो विलिंग है, वो करना चाहता है, अकाउंट्स पढ़ना चाहता है, तो मतलब जितना उसकी अफोर्डेबिलिटी है उस हिसाब से हम उसको जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑन रिकॉर्ड अब ये कह रहे हैं कि उर्दू पॉइंट की ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो आएगा, जितनी उसकी अफोर्डेबिलिटी है मैं उसको अकोमोडेट करूँगा।